49 टाइम में होगा। क्या 49 टाइम में होगा मानसी? रूही ने 95 को डिवाइड कर रखा है 5 से 49 टाइम में। हाँ तो वो 19 टाइम में होगा ना। 49 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितनी बड़ी वैल्यू जा रही है। मैंने नहीं किया ना। 49 नहीं किया है भाई। क्या पढ़ रही हो प्रियांशी? क्या पढ़ रही हो? साइंस। साइंस में क्या है? जोर से बोलो। जय माता दी। गति। गति का मतलब क्या होता है? हाँ? गति का मतलब क्या होता है? हाँ, बच्चे को मैं चाहती हूँ छोटे छोटे। चलो कोई मुझे बताएगा गति का मतलब क्या होता है? इधर से आवाज आई। बोलो बोलो कैमरा। गति को इंग्लिश में बता दो, मैं बता दूंगा। जैसे दीदी हम बताएं बताओ। जैसे कि एक कार है, वो हमसे तेज चल रही है और हम धीरे चल रहे हैं, तो हमारी जो गति होती है ना उसे गति कहते हैं। मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट। और गति को जो है वो किस तरीके से हम माप सकते हैं? पता है किसी को? गति को कैसे मापा जाता है? गति होता टीचर जी। पास्कल। कैसे मापते हैं? गति को मापना है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू टाइम इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर हमें वो करना है, गति हमारी स्पीड को ही कहा जाता है। जो स्पीड होती है उसको कैसे निकालते हैं? एक होती है दीदी तो ये वीडियोस पर डाल देगी उठा के, ये मत कर। सबसे पहले बात, गति को जो बोलते हैं वो स्पीड होती है आपकी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। मान के चलो 1 घंटे में आप, नहीं सॉरी 8 घंटे में मान के चलो आप 40 किलोमीटर चल रहे हो। क्या कितना चल रहे हो? 40 किलोमीटर चल रहे हो। आपको 1 घंटे की स्पीड निकालनी है, क्या करोगे? 40 डिवाइड बाई 8 कर दोगे, कितना हो गया? 8 पंजे 40। यानी कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चल रहा है? 40 किलोमीटर चल रहा है। 8 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रहा है और 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चल रहा है। तो उसकी क्या निकल के आ गई? गति निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, इसको ठीक है प्रियांशी, समझ में आया? बताओ मेरे को। अरे दीदी क्या नमाज पढ़ती है क्या? बताओ प्रियांशी, बताओ। पता चल गया तो बताएंगे। बोलो 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 बोलो। दीदी गति का मतलब जो दीदी ने बताया ना वही होता है। नहीं, बोलो बोलो। जो लक्ष्मी दीदी ने बताया ना, वो उसकी गति में जैसे कि एक कार और इंसान का दीदी ने गति भी 2 प्रकार की होती है। एक मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। एक जो होती है रुक रुक के चलती है और एक होती है जो डायरेक्ट जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको घर, अगर कहीं आप गए हो वहाँ से डायरेक्ट आपको घर आना है तो आप कहीं बीच में रुकोगे नहीं। दीदी बड़ी इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। बता। बाद में बताऊंगी। क्यों? स्पीड का मतलब दोबारा से। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको इसी जगह पे टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला बताओ। अगर इसी का ऑपोजिट होगा, क्योंकि यही सारी चीजें होती है, इसी से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं आपके। डिस्टेंस निकाल लोगे इसी से आप स्पीड निकाल लोगे और इसी से आप टाइम निकाल लोगे। ठीक है, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो टाइम जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका टाइम से, स्पीड से। जैसे कि मान के चलो स्पीड, अभी मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था 5, है ना? 40 डिवाइड बाय 8 तो कितना आया था? 5 आया था। 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे? 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 40 आपका डिस्टेंस निकल के आ गया। अब इसी जगह पे आपको टाइम निकालना है तो टाइम कैसे करोगे? जैसे मासी तुम्हारा इधर है तो मैं पहले वैसे करना सीधा, फिर उसका ही उल्टा करना है। कैसे? मेरे बुक में लिखा जैसे है। यहाँ पर अगर मान के चलो, मम्मी वो है स्टडी टेबल,
बीच कमरे में। हाँ ऐसी वाली नहीं है मम्मी, वो फोल्डेबल है। वो है ना कि जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी जगह पे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो जो टाइम नीचे अपॉन में है ना, डिवाइड में जो चीज वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू के इधर जब जाएगी तो वो आपके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो स्पीड इज इनटू टाइम हो जाएगा और इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा बस। और ऐसे ही आपका अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस उधर ही रखो, स्पीड को लेके चले जाओ, और नहीं सॉरी टाइम को उधर रखो और डिस्टेंस को लेकर आ जाओ। डिस्टेंस उधर से मल्टीप्लाई में से इधर अपॉन में आ जाएगा, एस अपॉन में डी इज इक्वल टू टी। क्लैपिंग।